सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने लिया है और ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5th स्टैंडर्ड के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है बिहार में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं तो उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए जो मैं क्वेश्चन लेता हूं, वो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ होता है, जिससे कि आपको दो बेनिफिट होता है। एक तो आप कॉन्सेप्ट सीख गए और दूसरा आपको ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि मीडियम बीच का बाधा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड क्या है, अभाज्य संख्या। तो हमें अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कहते किसको है, आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो हमारा मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना, ताकि अभाज्य संख्या पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे हवा की तरह उड़ा पाए हम। तो प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर, नंबर को हमने शॉर्ट में NO लिख दिया। ठीक है, प्राइम नंबर कहते किसको है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, आपको समझना है। ऐसा काउंटिंग नंबर जो 1 से बड़ा हो, अ काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर, है ना, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गिनती की ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और जिसका केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टर मतलब 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, 2 गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि जो केवल 2 संख्या से डिविजिबल हो, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। फिर से मैं लिखता हूं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। COUNTING, काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग EXACTLY exactly 2 factor, namely itself and 1 is called प्राइम नंबर। अब इसको समझना है, फिर से हिंदी में मैंने इंग्लिश में परिभाषा लिख दिया, हिंदी में आपको बोल के समझा दिया। ऐसी संख्या, और कैसी संख्या, काउंटिंग नंबर होनी चाहिए। और काउंटिंग नंबर कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 से बड़ी ऐसी गिनती की संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि 2, अब 2 का क्या क्या फैक्टर होगा, फैक्टर मतलब 2 में किस किस से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। एक तो 1 से लग जाएगा और खुद से लगेगा, कहने का मतलब 2 से लगेगा। और कोई संख्या है गिनती की संख्या जिससे कि इस 2 में भाग लग जाए, नहीं लगेगा। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि इस 2 को डिवाइड कर पाए 1 और 2 के अलावा। तो डेफिनेशन क्या है, अ काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। और वो दोनों फैक्टर कौन सा होना चाहिए, एक तो वो नंबर खुद होना चाहिए, नेमली इटसेल्फ एंड 1, और दूसरा फैक्टर 1 होना चाहिए। उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर मतलब और किसी और संख्या से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 2 किस किस से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। और किसी से ये डिविजिबल है, डिविजिबल कहने का मतलब और किसी से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये प्राइम नंबर हो गया, मतलब अभाज्य संख्या हो गया। अगला मैं कह रहा हूं जैसे 4 किस किस से डिविजिबल होगा। देखिए हर एक काउंटिंग नंबर है ना, हर एक काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ लेना है 1 से नंबर स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनते जाए इंफिनिटी, मतलब 80 लाख जोनी तक गिनते जाए, फिर भी जो खत्म ना हो उसको हम इंफिनिटी कहेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि 1 और प्राइम नंबर होने के लिए हम 1 के बारे में नहीं कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि 1 प्राइम है कि नहीं,
नहीं, वन प्राइम नहीं है, वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट एक टर्म आ गया, फिर आप कंफ्यूज करेंगे, कंपोजिट के बारे में नहीं सोचना। यहाँ स्पष्ट परिभाषा में लिखा हुआ अ काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन वन, मतलब अगर हम प्राइम की बात कर रहे हैं तो वन की चर्चा नहीं करेंगे, वन प्राइम नहीं होगा, वन से बड़ा। काउंटिंग नंबर में तो वन आता है, लेकिन परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है ग्रेटर देन वन, वन से बड़ी संख्या। काउंटिंग भी होनी चाहिए और वन से बड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। जिसका केवल दो फैक्टर हो, वो फैक्टर कौन कौन सा, एक तो वन और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका हमने देखा, इसमें कौन किस किस से भाग लग जाएगा, एक तो एक से लग जाएगा और दूसरा दो से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अब फोर के बारे में देखते हैं, इसमें किस किस से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, एक तो एक से लग जाएगा और किससे लग जाएगा, दो से भी लग जाएगा और किससे लग जाएगा, चार से भी लग जाएगा। अब इसका कौन कौन सा फैक्टर है, इसका फैक्टर एक भी है, इसका फैक्टर दो भी है, इसका फैक्टर चार भी है। फैक्टर किसको कहते हैं, उसी को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। जिस जिस से इस चार में भागा लग जाएगा वो सभी चार का फैक्टर कहलाएगा। तो इस तीनों संख्या से इस चार में भागा लग रहा है, तो हमारा कहने का मतलब ये प्राइम होगा कि नहीं, ये कैसे देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि क्या इसमें वन और चार के अलावा और कोई ऐसा संख्या है जो इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो हाँ है, कौन, ये दो। एक्स्ट्रा में हमको दो मिल गया ना, और परिभाषा में क्या है, अकाउंटिंग नंबर ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ है बड़ा, ये तो हम चार है, चार की बात कर रहे हैं, चार प्राइम है कि नहीं, तो वन से बड़ा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या, हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, मतलब जिसका केवल दो फैक्टर हो। क्या इसका दो फैक्टर है, नहीं, तीन फैक्टर मिल रहा है, और वो दोनों फैक्टर जो है कौन सा होना चाहिए, एक तो वो नंबर खुद होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, तो चार का एक फैक्टर चार तो होगा ही होगा, क्योंकि चार को चार से डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा फैक्टर वन, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर यहाँ तो मिल रहा है टू भी, है ना, टू डिवाइड कर देगा चार को, दो दूनी चार, दो बार में, इसीलिए ये प्राइम नहीं होगा, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम बात करें चार के बाद पांच का, तो पांच के बारे में देखिए, पांच में किस किस से भागा लग जाएगा, पांच में एक से भागा लग जाएगा और पांच से भागा लग जाएगा, और किसी से लगेगा क्या, ये 15 नहीं है, ये 5 है, कंफ्यूज मत करना, है ना। फाइव में वन और फाइव से ही डिविजिबल होगा, ये फाइव और किसी से तो नहीं है डिविजिबल, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। उसी तरीके से आप 6 को देखिए, 6 में किस किस से भाग लग जाएगा, एक से लग जाएगा, दो से लग जाएगा, तीन से लग जाएगा और 6 से लग जाएगा। तो इसमें तो प्राइम होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 6 के अलावा इस दोनों से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये भी प्राइम नहीं होगा। तो कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर हो। वो कौन कौन सा होना चाहिए, दोनों फैक्टर कौन सा होना चाहिए, वो भी डिफाइंड किया हुआ है। वो जो दोनों फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है, बताइए 1 प्राइम नंबर है या नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परिभाषा में ही लिखा है यहाँ पे कि प्राइम नंबर वो काउंटिंग नंबर होना चाहिए जो कि 1 से बड़ी हो, तो हम 1 की बात नहीं करेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर का योग क्या होगा। तो पहला प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। एक और पॉइंट आप चाहे तो याद करने के लिए लिख सकते हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, EVEN, इवन प्राइम नंबर। दो एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है, इवन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सम, सम। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम भी है, आगे की जितनी भी सम संख्या होगा वो प्राइम नहीं होगा, ठीक। तो और सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो भी क्या होगा, 2 होगा। अब कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद वाला 5, उसके बाद वाला 7, 1 2 3 4, उसके बाद वाला 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। अब कोई कहेगा क्यों, 2 के बाद 3 5 7 9 क्यों नहीं होगा, अरे भाई एग्जाम्पल में देख लो ना, 9 1 से तो डिविजिबल होगा,
9 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि हर एक संख्या एक से और खुद से डिविजिबल होता है, ये दोनों तो होगा। अगर केवल यही दोनों फैक्टर होगा तब तो ये प्राइम हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसको और कौन डिवाइड कर दे रहा है, 3 भी डिवाइड कर दे रहा है, 3 तिया 9, तो इसीलिए ये प्राइम नहीं होगा। तो ये प्रथम 5 प्राइम नंबर हो गया, प्रथम लिखा हुआ, इसीलिए हमें सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वहां से शुरू करना है। तो इन दोनों, इन पांचों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 10 7 17 17 11 कितना हो जाएगा, 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। उम्मीद करता हूं अगर प्राइम नंबर या हिंदी में अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको हवा में उड़ा सकते हैं। ठीक, आपके लिए एक काम रहा, 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या है आप उसको याद रख लीजिए। 1 से 10 के बीच में कितने हैं, 1 से 20 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, उसका सम कितना होगा वो आप निकाल के देखिए। लेकिन 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो तो आप याद ही रख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपका स्पीड इंक्रीज हो, ताकि लिखना नहीं पड़े, ढूंढना नहीं पड़े। एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड 30 सेकंड दिया जाएगा, आप उसमें लिखने लगेंगे, भले आपको सब कुछ आता है, आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए तो आगे का क्वेश्चन तो छूट जाएगा ना, सिलेक्शन तो नहीं होगा। इसीलिए समझना जरूरी है, लेकिन स्पीड भी बहुत मायने रखता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना टाइम लगाया, अगर मेरे को करना होता तो बिना कलम उठाए मैं आंसर करता। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा। अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी हो, अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है अभाज्य संख्या का, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। ठीक, अगर मैं अभाज्य संख्या की बात, एक बात और कर लेता हूं यहाँ पे, कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, यहाँ पे लिख देता हूं SMALLEST, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है। ठीक, अगर ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो वह क्या होगा, 3 इज द SMALLEST स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम में, तो ये सब पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। वैसे आप पता भी कर सकते हैं, ऑड मतलब क्या होता है, विषम, है ना, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, 3 होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं टाइम लगा रहा हूं, टाइम लगाने का मेन रीजन क्या है कि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए हैं। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो 10 सेकंड में सॉल्व करके मैं मिटा देता, है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया और पूछे गए एग्जाम जो है, किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो लेता हूं, ताकि आपको बेनिफिट हो कि क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आते हैं, ये भी आइडिया लग जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। कहने का मतलब इफ वी डिवाइड 4.036 बाय 0.04 व्हाट विल बी कोसेंट। कहने का मतलब अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो कोसेंट कितना आएगा, तो डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। 4.036 अपॉन 0.04। यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, सीखने वाली बात यह है कि अगर हम दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव किस तरह से उड़ाते हैं, अब हमें 4.036 में डिवाइड करना है 0.04 से। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले दशमलव उड़ाते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो हम देखेंगे दशमलव के राइट साइड में, दशमलव कहां से उड़ा रहे हैं, ऊपर से उड़ा रहे हैं ना। अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर में, कहने का मतलब अंश में दशमलव है, अंश वाले संख्या में, तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो हम नीचे 1 पर 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब नीचे अगर डिनोमिनेटर में, कहने का मतलब हर में अगर दशमलव है, तो दशमलव के बाद देखेंगे हम कितना अंक है, 1 2 2 अंक है, तो इसके दशमलव को अगर उड़ाएंगे तो इसके लिए हमें ऊपर जीरो लगाना पड़ेगा, 1 पर कितना जीरो, जितना डिजिट दशमलव के बाद है।
तो ठीक है, अब ये दशमलव उड़ गया, अब ये संख्या क्या बन गया, डायरेक्ट 4036 बन गया बिना दशमलव का। तो और यहाँ पे अगर कट रहा है तो इसको हम काटेंगे, 1 2 ये दोनों जीरो कट गया। अब इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 4036 बट्टे 4, क्योंकि 4 के पीछे जीरो है, इस जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। नीचे कितना है, बट्टे में 10 भी है। अब 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से अगर आपको काटने आ रहा है तो डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ से 4 का 4 एक बार में कटा, यहाँ पे जीरो है नहीं लगेगा, जीरो में फिर 3 उतारेंगे, अभी भी डिविजिबल नहीं होगा, फिर ये तीनों डिजिट एक साथ उतारना पड़ेगा तब। अब 3 डिजिट उतारे तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 4 नामा 36 इतना। अब बट्टे में 10 भी है ना, तो बट्टे में 10, तो अब ये 10 देखिए, अभी हमने दशमलव उड़ाया था तो जीरो लगाया, अब दशमलव यहाँ डिनोमिनेटर में एक पर एक जीरो है, तो एक पर एक जीरो है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर दशमलव को एक डिजिट लेफ्ट खिसकाएंगे, अभी कहीं दशमलव नहीं है तो सबसे राइट साइड में मानते हैं। अब इसको एक डिजिट खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100.9, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 100.9, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, और एक चीज और ध्यान देना है, जो बीपीएससी टीआरई जो होता है, बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें ऑप्शन डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब ऑप्शन डी में मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट, मोर देन वन, और ई में नन ऑफ दीज, ये भी होता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि कहीं एक से अधिक ऑप्शन तो सत्य नहीं है, अगर हमें वैल्यू एक से अधिक आ रहा है तो ये भी ध्यान देना है। ठीक, अब कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि भाई मुझे डिवाइड नहीं आता, डिवाइड बता दो, तो चलिए मैं आपको डिवाइड भी बता देता हूँ। 4036 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अंक यहाँ 4 है, 4 के बराबर ही है, बिना अगला डिजिट लिए हम एक बार में 4 का 4 लगा देंगे, जीरो, फिर क्या उतरेगा, जीरो। क्या जीरो में भाग लगेगा 4 से, नहीं लगेगा, तो अगला डिजिट उतारेंगे 3, अभी भी 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और डिजिट उतारेंगे 6, अब 36 हो गया, अब 4 से बड़ा बन गया। अब हमने कितना डिजिट यहां से लिया, 3 डिजिट लिया, तो 3 डिजिट, अगर हम एक से ज्यादा डिजिट लेंगे तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा, कितना जीरो, जितना डिजिट लेंगे उससे एक कम जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि 3 डिजिट हमने डायरेक्ट यहां से उतारा है, तो 2 जीरो लगाया। अब 4 का टेबल पढ़िए, 36 कितने बार में आएगा, 4 9 36, 4 9 36, 9 बार में, तो 36 जीरो। ठीक है, कितना हो गया, 1009। ध्यान रखिए, शुरू में हम बिना जीरो लगाए जितने भी डिजिट की जरूरत हो हम ले सकते हैं। यहाँ संजोग की बात है, एक ही डिजिट की जरूरत है, अगर दो डिजिट की भी जरूरत रहता तो हम बिना जीरो लगाए यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आगे कहीं भी एक से ज्यादा डिजिट लेना हो तो हमें जितना डिजिट लेंगे उससे एक कम करके जीरो देना पड़ता है, मतलब घूस देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और एक बात, डिवाइड ही आपको आता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई डिजिट, मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कोई डिजिट यहाँ पे 1 होता, ये तो कट गया पूरा पूरा, अब यहाँ पे 1 उतर जाता है यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ से अब डिविजिबल तो नहीं होता 4 से, तो लेकिन डायरेक्ट यहाँ से डिजिट उतार रहे हैं और वो शेष बच जाता है, तो जितना डिजिट हम उतारेंगे उतना ही जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक डिजिट उतारेंगे तो एक जीरो। यहाँ पे संजोग की बात है, पूरा पूरा कट गया है, यहाँ पे वो झमेला नहीं है, बस डिवाइड की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि ये भी बता दूं। तो यहाँ पे समझ में आ गया 1009 कैसे हुआ। अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिवाइड कर रहे हैं, देखिए आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर ये समझिए कि अगर एक पर जीरो हो डिनोमिनेटर में, तो जितना जीरो होगा दशमलव को उतना डिजिट लेफ्ट खिसका देंगे, तो एक जीरो है एक पर, तो दशमलव को एक डिजिट लेफ्ट खिसका देंगे। अब कोई कहेगा भाई दशमलव तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, कहां से लेफ्ट खिसकाएंगे, जब कहीं नहीं दिखे ना दशमलव तो समझ लीजिए सबसे राइट साइड में इधर है, अब एक डिजिट कूदाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो कहने का मतलब 100.9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, दशमलव कैसे उड़ाते हैं और दशमलव कैसे लगाते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये तीनों चीज बच्चा के तरह हलवा बना के समझाया आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। तो ये लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है, 0.000216 का घनमूल क्या होगा। घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट, पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछा जा सकता है। घनमूल जिसको इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, CUBE, क्यूब ROOT, क्यूब रूट ऑफ
0.000216। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 0.000216। अगर ये जो यहाँ जो खोपचा बना हुआ है ना, इसमें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप समझ लेंगे कि क्यूब रूट पूछा जा रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहने का मतलब ऐसा लिखा हुआ है 0.000216, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। इसका स्क्वायर रूट मतलब जोड़े में से एक बाहर निकलेगा, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के फिर हम जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं ना। तो यहाँ पे क्यूब रूट पूछा जा रहा है, तो क्यूब रूट कहने का मतलब क्या होता है, हम ट्रिपलेट बनाएंगे, पहले प्राइम फैक्टर लिख लेंगे और फिर ट्रिपलेट में से एक बाहर निकलता है। कैसे निकलता है वो मैं अभी बताऊंगा। और इसी को पूछने का ये क्यूब रूट था और ये स्क्वायर रूट है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब। ठीक, स्क्वायर रूट वाला भी क्वेश्चन लेंगे हम। स्क्वायर रूट वाला जब हम क्वेश्चन लेंगे तो स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। इसी को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कैसे, इस पे पावर 1/3। इसका भी मतलब क्या हुआ कि आपको इसका क्यूब रूट ही पूछा जा रहा है। ठीक, 1/3 पावर, ध्यान रहे इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि 0.0000216 पे पावर 3, ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, कहने का मतलब क्यूब रूट है। पावर में 1/3 है, कहने का मतलब अंदर वाले का क्यूब रूट पूछा जा रहा है। आप 1/3 पावर और 3 पावर को इक्वल कभी मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या को 3 बार आपस में गुना करेंगे, और इसका मतलब है कि हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख करके या बिना प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे हुए भी हम कर सकते हैं, कि मतलब हम ट्रिपलेट बनाएंगे, इसका जो फैक्टर होगा ना उसका ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक, और फिर जाके हम बाहर निकालेंगे ट्रिपलेट में से एक। आइए अब हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे। इसी को हम ऐसे करके लिखेंगे, क्या, 216, बट दशमलव के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम दशमलव उड़ाते हैं, ऊपर से दशमलव उड़ाते हैं, तो डिनोमिनेटर में एक पर उतना जीरो लगाएंगे जितना कि दशमलव के बाद राइट साइड में डिजिट हो। तो दशमलव के बाद राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, एक पर 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग जाएगा। अब इसी का क्यूब रूट पूछा जा रहा है, हमने दशमलव उड़ा के किया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, या प्राइम फैक्टर नहीं भी लिखेंगे तो ट्रिपलेट, अगर आपको याद है कि किस 3 संख्या को, सेम संख्या को गुना करने के बाद 216 आएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, एक पर 6 जीरो है, तो इसको देखिए लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए लिख रहा हूं। ठीक, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब हमने क्या कहा, ट्रिपलेट में से एक लेते हैं, क्यूब रूट पूछा जा रहा है ना, क्यूब रूट पावर यहाँ पे जो खोपचा में 3 लिखेंगे। ठीक, तो क्यूब रूट का मतलब ट्रिपलेट में से एक बाहर निकलेगा तो 1 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये जोड़ा बन रहा है, एक ट्रिपलेट का दूसरे का, ये तो कहने का मतलब यहाँ से 1 10 बाहर आएगा, 1 10 यहाँ से बाहर आएगा, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 गुना 10 बराबर क्या लिखते हैं, 6/100। अभी फिर से मैंने यहीं पे क्वेश्चन में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि अगर नीचे एक पर जीरो हो डिनोमिनेटर में, तो हम ये देखते हैं कि कितना जीरो है। तो यहाँ पे कितना जीरो है, एक पर 2 जीरो है, तो हम दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट खिसका देंगे ऊपर, अगर हम डिनोमिनेटर को हटाना चाहे तो दशमलव को 2 डिजिट खिसकाएंगे। अभी तो दशमलव दिख नहीं रहा, जब कहीं नहीं दिख रहा होता है सबसे राइट साइड में होता है। ठीक, तो यहाँ पे है 2 डिजिट हमें पीछे खिसकाना है, लेफ्ट खिसकाना है। हमारे पास तो एक ही डिजिट है, जब एक ही डिजिट है तो हम अपने मन से एक जीरो लगा देंगे। ठीक, अब हमारे पास 2 डिजिट बन गया ना, अब दशमलव यहाँ लगा देंगे, दशमलव से पहले कुछ नहीं हो तो अपने मन से जीरो लगा देते हैं, 0.06 हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, 0.06। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको समझा रहा था, क्यूब रूट ऑफ इतना, इसी को हिंदी में कहते हैं इतना का घनमूल। इसको क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से, इतना बराबर व्हाट, या अंदर कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन ये साइन समझना, यहाँ 3 है तो कहने का मतलब क्यूब रूट, या इसका पावर 1/3 है तो कहने का मतलब वो क्यूब रूट पूछ रहा है। तो आपको पता चलना चाहिए कि पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। आप प्राइम फैक्टर लिख के भी कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है 6 गुना 6 गुना 6 216 होता है,
तो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, मैं करके बता रहा हूं। 216 का प्राइम फैक्टर किससे लगेगा, 2 से डायरेक्ट दिख रहा है, 2 से लगेगा, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 और 6 16 है, तो 0 8 2 8 16, 2 डिजिट लेना पड़ेगा तब डिविजिबल होगा। फिर 2 से लगेगा, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 1 5 14, 2 7 14, फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 का 3। तो हम 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं लिखना चाहे तो कैसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, इसके जगह पे क्या लिख सकता है, 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमें ट्रिपलेट में से बाहर लेना होता है, तो 1 2 यहां से बाहर आ जाएगा और 1 3 यहां से बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वही तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 6, और यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है 3 10 का एक ट्रिपलेट है, ये 3 10 का एक ट्रिपलेट, क्योंकि क्यूब रूट पूछा जा रहा है तो हम ट्रिपलेट में से एक बाहर निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1 10 यहाँ से 1 10 यहाँ से 10 दाहिने 100 100, 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो कितना हो जाएगा 0.06। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ऑप्शन लिखे मोर देन 1, नन ऑफ दिस, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो उसे अगर ऑप्शन नहीं पता चल रहा हो कि उपर्युक्त में से एक से अधिक का मतलब क्या हुआ, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोर देन 1 ऑप्शन मे बी करेक्ट, मतलब मोर देन 1, या नन ऑफ दिस मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और जिन कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया यहाँ पे, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे धुआं की तरह उड़ा देंगे। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लंगोटिया यार के साथ भी चैनल शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।